हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इंग्लिश विद उत्पल सर में आज हम सीखेंगे टेंसेस। उसमें सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में। सबसे पहले जान लेते हैं इसके यूज क्या होते हैं और इसके सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं, फिर उसके कंस्ट्रक्शन भी देख लेंगे। चलिए, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस क्या होते हैं। अगर आपको डेली रूटीन, प्रोवर्ब, हैबिट या साइंटिफिक रूल्स के बारे में बताना हो तब आप सिंपल प्रेजेंट का उपयोग करोगे। जैसे डेली रूटीन, आप हर दिन होने वाली क्रियाएं हैं उनके बारे में बताना चाहते हो, या फिर कोई लाइव कमेंट्री दे रहे हो, या फिर किसी प्रोवर्ब के बारे में बताना चाहते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि आप कोई साइंटिफिक रूल की बात कर रहे हो, जैसे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्रीज, तो हर वक्त यही होता है ना, उसमें कोई बदलाव तो नहीं होता, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। अब इसके सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। सिग्नल वर्ड्स हो गए डेली, ऑफन, रेगुलरली, समटाइम्स, मोस्टली, जनरली, यूजुअली, नाउ एंड देन, रेयरली, ये सारे हो गए। यहां पे कुछ लिखे हैं लेकिन ऐसे कई सारे शब्द आते हैं। अब जाके उसके कंस्ट्रक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए। अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में हुआ और थर्ड पर्सन आया तो उसके साथ में एस वर्ब के साथ जोड़ दी जाती है। लेकिन अगर सेकंड पर्सन आया या थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म आया या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी आ गया तो उसके साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये सब आगे हम सीखेंगे इसी वीडियो में। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या होते हैं, ही प्लेज कैरम एवरी वीक, वो हर हफ्ते क्रिकेट खेलता है। कौन? ही। अब ही थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर फॉर्म है, इसके लिए प्ले के साथ में हमने एस लगा दिया है। दूसरा देखो, यहां पे क्या आ गया, आई लाइक मैंगोज। आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या लगा, V1 का फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्म की ओर, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर डू डज हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया नेगेशन नॉट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में आ गया ऑब्जेक्ट। यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको नेगेशन नॉट का इस्तेमाल करना होता है सिंपल प्रेजेंट पे, तब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को देखते हुए डू या डज लगाओगे, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। राज डज नॉट सिंग भजन्स। राज थर्ड पर्सन हुआ, उसके साथ में क्या अलग किया हमने, मेन वर्ब में से डज, और फिर क्या हुआ, सिंग, फर्स्ट फॉर्म हो गया ना वर्ब का। अब दूसरा एग्जांपल देखो, दे डू नॉट कम हियर ऑफन। डू नॉट, दे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल फॉर्म है, तो उसके साथ में डू, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। इसके बाद में हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, डज सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में डू या डज लगाई जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। अब उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। डू यू बाय फ्रॉम हियर। अब देखो, यू सेकंड पर्सन हुआ, भले ही वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, लेकिन सेकंड पर्सन हुआ तो उसके साथ में हमने क्या लगाया, डू, आखिर में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। दूसरा एग्जांपल, डज मेगा लव टू वॉच मूवीज। अब देखो, मेगा थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नाम है, तो यहां पे हमने क्या लिखा, डज। अब देखो, आपके मन में शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डू कब लगाए, डज कब लगाए, मेन फॉर्म कब लगाए और उसके साथ में एस यस कब जोड़े। सारा कंफ्यूजन मैंने सबसे पहले ही बोला था इसी वीडियो में दूर होने वाला है। आखिरी पॉइंट देख लीजिए,
कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लगती है ये समझ लेते हैं। देखिए यहां पे सब्जेक्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किस तरीके से वर्ब के साथ एस एस जुड़ते हैं या डू डज अलग होते हैं यह समझाया है। आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। कब? जब आप एफर्मेटिव की बात करते हो। लेकिन जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो तब आपको डू और उसके साथ में V1 लगाना पड़ता है। यहां पे डज नहीं लगता दोस्तों, याद रखना। अब दूसरा देखो, ये रूल सिर्फ आई वी में नहीं लगने वाला, ये रूल आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ में लगने वाला है। इन लोगों में से कोई भी एक सब्जेक्ट हुआ तो आप लगाओगे V1 अफर्मेटिव में। अगर नेगेटिव करना हुआ तो डू नॉट V1, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो डू V1। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ तो डू नॉट V1। समझ रहे हो? ओके, आखिरी वाला समझ लेते हैं। अगर थर्ड पर्सन हुआ यानी ही शी इट, उसके साथ में सिंगुलर नाउन हुआ जैसे महेश नरेश सिंगुलर फॉर्म हुए, तो एफर्मेटिव में V1 के साथ एस या ईएस लगाई जाती है। और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो यहां पे डज लगता है और उसके साथ में V1। समझ में आया? फिर से एक बार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है? अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वी यू दे या प्लूरल फॉर्म का नाउन हुआ तो। और एस एस वाला वर्ब कब होता है? जब ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हुआ तो। इसी तरीके से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आई वी यू दे या प्लूरल फॉर्म हुआ नाउन का तो डू प्लस V1, नेगेटिव में नॉट जुड़ जाएगा, ये बताने वाली बात है ही नहीं। और अगर ही शी इट या सिंगुलर फॉर्म का नाउन हुआ तो डज प्लस V1 और नेगेटिव में डज नॉट V1 लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसके यूज क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन यानी कि इस वर्ब को कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आप फिलहाल के टाइम, हाल के टाइम में कोई काम चल रहा है ये बताना चाह रहे हो। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है ये बताती है। तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करोगे। अब इसके सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम यानी कि फिलहाल का टाइम दिखाने वाली कोई भी शब्द को हम इसका सिग्नल वर्ड बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन को। सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ आईएनजी लगता है जो कि कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, तपन इज रीडिंग अ बुक, तपन एक बुक पढ़ रहा है। तपन क्या काम कर रहा है? बुक पढ़ने का। कब? फिलहाल में, जब हम बात कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, वी आर प्लेइंग गुड, हम अच्छा खेल रहे हैं। कब? फिलहाल, अभी अभी हम अच्छा खेलते हैं, आप देख रहे हो, तब हम अच्छा खेल रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन की बात हो गई। चले आगे बढ़ते हैं उसके दूसरे टाइप की ओर, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन। अब नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में क्या आया ये समझ लो। सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट, फिर एम इज आर, उसके साथ में नॉट, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म और आखिर में आ गया ऑब्जेक्ट। इसमें डू डज वाली कोई अलग बात ही नहीं है। एम इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, ये समझ लो। नेगेटिव हुआ तो नॉट डाल देना है, इंट्रोगेटिव हुआ तो एम इज आर को सब्जेक्ट के आगे लिख देना है। दैट्स सिंपल। चले एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में क्या आया? बंसरी इज नॉट गोइंग देयर, इज गोइंग, इन दोनों के बीच में क्या लिख दिया मैंने? नॉट, तब जाके ये नेगेटिव बन गया। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन नहीं रहे हो। देखो, आर लिसनिंग, इन दोनों के बीच में क्या लिख दिया मैंने? नॉट। बाकी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला सिंपल अफर्मेटिव वाला ही कंस्ट्रक्शन है ना। चलिए अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव में क्या होता है ये भी देख लो।
एम, इज, आर शुरुआत में, उसके बाद में आ गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब का एनजी वाला फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन। अब इसके एग्जांपल, आर दे अर्निंग नेम, क्या वो कुछ नाम कमा रहे हैं? इज हिरन हेल्पिंग एनीवन, क्या हिरन किसी को मदद कर रहा है? फिलहाल में जब हम बात कर रहे हैं तो इज हेल्पिंग, यहां पे आर अर्निंग। अब देखो इज एम आर मैंने तो लिख दिया, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के साथ में इज या आर या एम लगता है वो भी आगे समझ लेते हैं। चलिए देखो, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये पार्ट्स हम समझ लेते हैं। अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो उसके साथ में लगेगा एम, फिर वर्ब का एनजी वाला फॉर्म। अगर नेगेटिव हुआ तो सिर्फ आपको बीच में नॉट लिख देना है, तो सिंपल हो गया। वी, यू, दे या नाउन का प्लूरल फॉर्म हुआ तो आप आर लगाओगे, यहां पे जैसे एम लगता था यहां पे आर लगेगा। दोनों के साथ में वर्ब का एनजी वाला फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा। अब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आर के साथ में नेगेटिव में नॉट डाल दो। अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, आर को सब्जेक्ट के आगे लिख दो। ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हुआ तो उसके साथ में इज लगता है। वर्ब की एनजी वाली फॉर्म, नॉट डाल दो बीच में तो नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट के आगे इज लगा दो तो इंट्रोगेटिव हो गया। इज दैट सिंपल? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप की ओर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब उसके यूज क्या है और सिग्नल वर्ड्स क्या है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसके यूज क्या है तो ये देख लो। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन फिलहाल में कंप्लीट हुआ है, आप अभी अभी खत्म कर चुके हो उस टास्क को, तब जाके आप बोलोगे कि हमने फिलहाल में वो काम खत्म किया है। जैसे अगला टाइप हमने अभी पढ़ा, कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हम बोले कि हाँ, फिलहाल मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखने का काम खत्म कर लिया है, या मैंने वो टाइप सीख लिया है, अभी अभी सीखा है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। सिग्नल वर्ड्स क्या बनेंगे इसके? सिंस, फॉर, जस्ट, रिसेंटली, एवर, नेवर, ऑलरेडी, ये सारे उसके आइडेंटिफाइंग वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब देखो उसकी कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया हैव, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये बात दोस्तों याद रखना कि हैव या हैज के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है, चाहे वो एक्टिव फॉर्म हो या पैसिव फॉर्म हो। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देखो, विजय हैज गॉट ए प्राइज, विजय ने एक प्राइज जीता, यानी विजय को एक प्राइज मिला। तो हैज के साथ क्या लगाया? गॉट, जो कि थर्ड फॉर्म है। जितेंद्र एंड माया, दो सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म, हमने क्या लिखा? हैव। हैव अराइव्ड हियर सिंस 25th मार्च, तो ये क्या हो गया? हैव अराइव्ड। क्यों? क्योंकि प्लूरल फॉर्म था। इसके आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर। सब्जेक्ट हैव, हैज, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। अब उसके एग्जाम्पल देखो कितने आसान है। आरोही हैज नॉट पास्ड हर एग्जाम्स, हैज पास्ड, उसके बीच में क्या लिख दिया हमने? नॉट, तो हो गया नेगेटिव। दे हैव नॉट बॉट अ हाउस येट, अभी तक उन्होंने कोई मकान नहीं खरीदा। तो देखो नॉट लिख देने से क्या हो गया? सेंटेंस पूरा नेगेटिव हो गया, वर्ब तो वही रहना है। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव में कंस्ट्रक्शन क्या बना? हैव, हैज कहां लिखे जाते हैं? सेंटेंस की शुरुआत में। फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हैव यू बीन देयर, हैव यू बीन देयर, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हैव यू बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आप काफी समय से वहां हो? हैव बीन। दूसरा देखो,
हैज ही टोल्ड यू दिस, क्या उसने ये आपको बताया है? हैज टोल्ड, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लिखी जाती है, हैव या हैज, वो भी समझ लेते हैं। देखो यहां पे आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आ गया तो उसके साथ में हैव लिखा जाता है और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। ही, शी, इट हुआ या फिर कोई सिंगुलर नाउन हुआ तो यहां पे हैज आएगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में हमने क्या करना है? वी हैव टू ऐड अ नेगेशन। नेगेशन क्या हो गया? कोई नेगेटिव वर्ड हो गया in the verb in negative. Otherwise, if it is simple interrogative, you will have to put just the verb before subject. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के लास्ट टाइप की ओर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों फिर से मैं बोल देता हूं, अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब इस्तेमाल किया जाता है? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, जैसे कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो, कंटिन्यू इन प्रेजेंट यानी कि अभी चल रहा हो और फ्यूचर में शायद चले भी या फिर रुक भी जाए, पॉसिबिलिटीज फॉर बोथ। एंड इफ इट एम्फासिस द ड्यूरेशन, एम्फासिस यानी जो अवधि है, जो समय मर्यादा है, यहां से शुरू हुआ, फिलहाल चल रहा है, आगे भी शायद चलता रहेगा, वो टाइम ड्यूरेशन पे आप प्रेशराइज करना चाहते हो, कोई जोर देना चाहते हो, तब जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। इसके वर्ड्स क्या हुए? इसके वर्ड्स हैं दो, सिंस, फॉर, समझ रहे हो? उसके साथ में जो कोई भी एक्शन वर्ब आएगा वो एक्शन वर्ब लॉन्ग ड्यूरेशन वाला होना चाहिए, यानी ऐसा एक्शन जो कि आप लंबे समय तक खींच सकते हो। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया अफर्मेटिव, सब्जेक्ट हैव, हैज, बीन, वर्ब का एनजी वाला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता था? इज, एम, आर, वर्ब आईएनजी। यहां पे क्या हुआ? हैव, हैज के साथ में आगे हमने सीखा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सीधा वर्ब आएंगे तो नहीं लगेगा, इसके लिए हमने थर्ड फॉर्म क्या लगाया? बीन। तो हैव, हैज, बीन, वर्ब आईएनजी, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखो, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफी समय से यहां रह रहा है, यानी उसने यहां रहने की क्रिया पास्ट में शुरू की, फिलहाल भी रह रहा है और आगे फ्यूचर में भी शायद यहीं रहेगा। We have been doing our work since last Monday. पिछले सोमवार से ये काम हम करते आ रहे हैं, यानी शुरुआत कब हुई? लास्ट मंडे। अभी भी चल रहा है और आगे भी शायद चलता रहेगा। चलिए नेगेटिव का कंस्ट्रक्शन क्या आ गया? सब्जेक्ट हैव, हैज, नोट डाल दो, बीन, वर्ब आईएनजी। अब नोट कहां लिखना है? बीन के बाद नहीं, बीन के पहले, ये ध्यान में रखना। और आखिर में आ गया ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर अ फ्यू वीक्स। हैज नॉट बीन टीचिंग, अगर मान लो आपने लिख दिया हैज बीन नॉट टीचिंग तो गलत हो जाएगा। वैसे पीपल हैव नॉट बीन गेटिंग वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, पीपल हुआ प्लूरल फॉर्म, इसी वजह से यहां पे लगा है हैव। चलिए आखिरी वाला देख लेते हैं। आखिरी में आ गया इंट्रोगेटिव, हैव, हैज शुरुआत में आएगा, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यू के आगे हमने क्या लिखा? हैव, सब्जेक्ट के आगे। इसी तरीके से यहां पे सब्जेक्ट क्या है? शी, तो उसके आगे हमने लिख दिया हैज और उसके बाद में बीन रीडिंग फॉर एन आवर, क्या वह लड़की पिछले 1 घंटे से पढ़ रही है, यानी कि शुरुआत कब की? 1 घंटे से पहले, अभी पढ़ रही है और शायद आगे भी पढ़ती रहेगी। अब वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप 2 तरीके से बोल सकते हो।
आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल फॉर्म का नाउन आ गया तो उसके साथ में हैव, बीन और वर्ब का एनजी वाला फॉर्म। लेकिन अगर ही, शी, इट या सिंगुलर फॉर्म का नाउन आ गया तो यहां पे लगता है हैज, उसके साथ में बीन, वर्ब, एनजी। अब अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो हैव या हैज को सब्जेक्ट के आगे लिख दो और बीन, वर्ब, एनजी को सब्जेक्ट के पीछे। नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड अ नेगेशन, यानी नॉट को बीच में लिख देना है। कहां पे, सब्जेक्ट के बाद में। जैसे हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर, हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर, या फिर हैवंट यू बीन गोइंग देयर, दो तरीके से आप लिख सकते हो। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने के लिए। गुड लक।